नमस्कार। आज विश्व जनसंख्या दिवस है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो हम मनुष्य इंसानों की ही पॉपुलेशन की बात करते हैं। पशु पक्षी और पेड़ पौधों जंगलों की बात अगर हम ना करें तो बेहतर ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 100 सालों में ही हमने इनकी प्रजातियों को, इनकी आबादी को 70% तक विलुप्त कर दिया है। सन 1800 तक जो विश्व में इंसानों की आबादी थी वो थी 100 करोड़। 1900 तक पहुँचते पहुँचते 160 करोड़, 2000 पहुँचते पहुँचते हो गई 600-700 करोड़ तक अभी पहुँच चुकी है। अब सवाल ये है कि इन पिछले 100 सालों में हमने क्या किया। दरअसल एक फिल्म है टर्मिनेटर, उसमें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने एक लाइन बोली थी कि इट इज़ ह्यूमन नेचर टू डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स। इस पे आज मैं थोड़ा सा विश्लेषण करूँगा। पहला, एक तो हमने बहुत सारे बड़े बड़े हथियार बना लिए हैं, बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए हैं, जिससे ये पूरी दुनिया एक झटके में समाप्त हो सकती है। और बहुत सारे देशों में युद्ध तो चल भी रहे हैं। क्या उसको छोड़ो, अगर दूसरी सबसे गंभीर समस्या अगर विश्व में है आज की तारीख में, तो वो है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, गर्मी। दरअसल आज से 100 साल पहले जब से विश्व में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, तब से विश्व में कार्बन एमिशन होने लगा और जो एवरेज टेम्परेचर है दुनिया का वो बढ़ने लगा। 100 साल पहले टेम्परेचर था 14 डिग्री एवरेज टेम्परेचर, आज बढ़ के हो गया है 15, 15.5, 16 डिग्री तक भी पहुंच गया होगा अभी। अब इतना टेम्परेचर बढ़ता कैसे है? दरअसल पूरे विश्व में जितनी भी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, मीट इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन कर रही है, उससे इतना कार्बन एमिशन होता है जो कि हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब जो फूटा था वैसा एक बॉम्ब नहीं, 4 लाख बॉम्ब। दिन में 4 लाख हिरोशिमा बॉम्ब जितना कार्बन एमिशन, गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन करती है, उतना हर दिन हमारी दुनिया में हमारी इंडस्ट्रीज़ इतना गैसेज रिलीज़ कर रही। अब ये गैसेज एब्जॉर्व करने के लिए पेड़ पौधे तो ख़त्म हो ही चुके हैं काफ़ी हद तक, और समुद्र भी अभी एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा, वो भी थक चुका है, उसका भी टेम्परेचर बढ़ने लगा है, जिसके वजह से मछलियाँ भी मरने लगी हैं। अब ये जो गर्मी बढ़ रही है, इसके वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पूरी दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं। हमें पता है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से 35 डिग्री अगर हो जाता है किसी शहर में, तो आपको सतर्क हो जाना है, कॉशियस हो जाना है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। 38 डिग्री पे आप बाहर जाने को भी आपको अलाउड नहीं होना चाहिए, डेंजर जोन में आप आ गए, आपको हीट स्ट्रोक आ सकते हैं, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और लोगों को आते भी हैं, आपकी डेथ भी, मतलब लोग मर भी रहे हैं। 40-45 डिग्री, 50 फील लाइक 55 डिग्री तक सभी देशों में, दुनिया भर के देशों में सब जगह बाढ़ बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं और भूकंप का खतरा बहुत ज़्यादा। ये सब कुछ जानते हुए भी बहुत सारे देश इंडस्ट्रियलाइजेशन रोक नहीं पा रहे हैं, मजबूर हैं, क्योंकि एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, ये लोग फर्स्ट आना चाहते हैं एक दूसरे से। हाँ, भूटान एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर रहा, वो कार्बन न्यूट्रल बन चुका है, वो डिफॉरेस्टेशन नहीं करता, और वहाँ की AQI तो 10 या 15 ही होती है, जबकि शहरों में भारत की बात कर लूँ तो बहुत सारे शहरों में 100, 200, 300, 400 AQI होने लगी है। ये सब जानते हुए भी कुछ बड़े बड़े लीडर्स ऐसे हैं जो आज भी कहते हैं कि आबादी बढ़ाओ। अब इसके पीछे इनका क्या मकसद है ये तो वही जाने। लेकिन आज विश्व जनसंख्या दिवस पे हम अपने आप को, मतलब हम मनुष्य अपने आप को क्या पुरस्कार दें, इस पे चिंतन करते हुए मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।